अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज माशाल्लाह से 27वां रोज़ा है, तो कल जुमातुल विदा है। तो मैंने कहा सब आज मैं अपने कपड़े जो हैं वो वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चादर वगैरह के कवर सब उतारे हुए हैं। तो तकियों के भी मैंने उतार दिए थे और साथ ही मैंने कुशन के भी उतार दिए थे कि मैंने उसको अच्छी तरह वॉश कर लूँ। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बाहर धूप थी, तो मैंने सोचा कि मैं तकिया रख दूँ। मैं 15 हफ्ते में एक दफ़ा या 15 दिन बाद मैं ज़रूर तकियों को धूप में रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं सारे जो तकिए के कवर्स हैं वो मैंने उतार लिए हैं। तो वो मैं बस रख के धूप में, तो मैंने अब सारे कपड़े इकट्ठे कर लिए और कुछ मेरे ये एक सूट हाथ से धोने वाला है, तो ये भी मैं ऊपर लेके जा रही हूँ। क्योंकि जो धोने के कपड़ों को धोने का काम वो ऊपर छत पे हम लोग करते हैं। वहीं पे मैंने अपनी वॉशिंग मशीन रखी हुई है और साइड पे एक वॉशरूम है, तो वो मैं वहाँ पे बस पाइप लगा लेते हैं, वहीं पे हम अपना काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी जो है सारी चीज़ें अलग अलग करके रख लूँगी। तो ये जो हैं बच्चों के पिलोस वगैरह हैं, ये मैं जो है जो मैं लाई हूँ तकियों के कवर, उसमें मैं डाल लूँगी, क्योंकि इससे ये होता है कि जिप वगैरह खुलने का खतरा नहीं होता। अंदर तो कवर बस के मैं इसी अंदर मैं तरह करके बांध देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दोनों को अच्छी तरह गिरा बांध दी हैं। तो यहाँ पे जो मैं कपड़े लाई हूँ नीचे से, और ये पहले मैं अलग कर रही हूँ। बेडशीट्स मैं एक साइड पे कर ली हैं। अब जो बास्केट है मेरी लॉन्ड्री बास्केट, वो मैंने इसमें से भी कपड़े निकालना शुरू किए हैं। तो मेरा ये होता है कि मैं ट्राउज़र जो शलवारें जो भी होती हैं उसको मैं एक दफ़ा जो पानी से हंगाल के फिर वॉशिंग मशीन में डालती हूँ। इस तरह मैं डायरेक्ट नहीं डालती। तो ये बस मैं वो साइड पे कर रही हूँ। वाइट वाले कपड़े मैंने एक साइड पे कर दिए हैं। बच्चों की टी शर्ट्स मैं एक साइड पे करती हूँ और पैंट्स वगैरह जो भी हैं वो मैं एक साइड पे करती हूँ। इस तरह मैं सेक्शन बना लेती हूँ कपड़ों के। तो जो मैंने डालने होते हैं उस हिसाब से मैं उनको अलग अलग कर लेती हूँ। और जो हाथ से धोने वाले होते हैं, जिनका कलर वो होता है, जो डर होता है कि आपके दूसरे कपड़े ना ख़राब कर दें, वो मैं हाथ से वॉश करती हूँ। तो यहाँ पे मैं ऊपर आई थी, तो जो मेरी मुर्गियाँ हैं उन्होंने इतना शोर मचाया, बहुत शोर मचाया। उनको होता है कि ऊपर कोई आया है तो हमें भी साथ साथ खोलें, पानी वगैरह पिलाएं, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मैं जब भी ऊपर आती हूँ ना कपड़े धोने, मैं वैसे तो मुर्गों को पानी वगैरह पिलाने तो आती हूँ, लेकिन जब मैं कपड़े धोने आती हूँ तो मेरा ये होता है कि मैं छत भी लाजमी धोती हूँ। और साथ में ये वॉशरूम जो हम लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन जब मुर्गों को बाजरा वगैरह डालना होता है तो हम फिर ये वहाँ से पानी लेते हैं। तो मेरी रूटीन है कि मैं छत को भी साथ साथ धोती हूँ, वॉशरूम को भी। और जो मेरे एक्स्ट्रा काम होते हैं, अभी ये मैंने बाजरे की बास्केट रखी है, खाली हो गई थी, तो मैंने इसको भी अब धोऊंगी। तो जो भी मुर्गों के मैट वगैरह होते हैं वो मैं जब कपड़े वॉश करती हूँ तो मैं साथ साथ उनको भी धो लेती हूँ। इस तरह मेरे सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि हफ्ते में एक दफ़ा ये काम होता है। तो पहले तो मैं धो लेती थी, सर्दियों में तो आपको पता है काफ़ी कपड़े होते हैं, जैसे स्वेटर वगैरह बहुत ज़्यादा बच्चों के होते हैं, तो वो मैं 4 दिन बाद वॉशिंग मशीन लगाती थी। अब गर्मी है तो गर्मियों में ये होता है कि लॉन के और बच्चों की शर्ट वगैरह तो होती हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं इकट्ठे होते, स्वेटर एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक सूट है, उसको मैं हाथ से धो रही हूँ। तो जो मेरे कुशन्स के कवर थे वो भी मैं साथ ही हाथ से धो के डाल दूँगी। तो क्योंकि नए कपड़े हैं, नए कपड़े तो आपको पता है वॉशिंग मशीन में नहीं डाले जा सकते, तो मैं उसको जो पहला चक्कर वाइट कपड़ा जो होता है फिर मैं उसको अपने जो दूसरे काम होते हैं वो भी मैं साथ साथ कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम होता है पहला उसमें निकलने में 15 मिनट होते हैं। तो मैं उसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग तारों को अच्छी तरह साफ़ कर लेते हैं। और जो भी मेरे ऊपर के काम होते हैं, जैसे कि
मुर्गों की कोई साफ़ सफाई, एक मुर्गियों को मैं खोल देती हूँ तो उसको मैं खाना वगैरह खिला के अंदर से पिंजरा साफ़ कर लेती हूँ इतने टाइम में कि जो पहला चक्कर है वो धुल के आ जाता है। तो इस तरह हम लोग काम कर लेते हैं मिल बांट के ना। तो मैं हंगाल लेती हूँ, तो मेरी जो देवरानी है मैं उसको देती रहती हूँ साथ, तो वो कर लेती, स्पिन कर लेती है। इस तरह हम दोनों मिलके ना काम कर लेते हैं, तो फिर काम का इतना पता भी नहीं चलता। बस मेरे ये होता है कि मुर्गे भी खोलने होते हैं और साथ मैंने कपड़े भी धोने होते हैं। तो फिर मुर्गे क्या करते हैं कि एक को खोलते हैं ना तो वो दूसरे के पास जाता है लड़ने के लिए, तो फिर बड़ी मेरी भाग दौड़ लगती है कपड़ों में मुर्गों को खोलना। तो मैं इनको यही अपने हस्बैंड को कही थी कि मैंने कहा जब मैं कपड़े धोती हूँ ना तो मैं इनको देखती रहती हूँ, क्योंकि हमारे पास देसी नहीं है मुर्गे, हसीन मुर्गे हैं। तो वो जब दूसरे मुर्गे की आवाज़ आती है ना तो वो जो पहला जो खुला होता है ना वो वहीं जाके घुसता है जहाँ पे मुर्गे की आवाज़ आ रही होती है। तो अभी हमारे पास जो 2 नए मुर्गे हैं ना उसको मैंने जो ट्रेन किया हुआ है वो बटेरों के ऊपर बंद होते हैं। तो मैं हाथ नहीं लगाती, मेरे से पकड़े नहीं जाते, मुझे ज़रा उससे ज़रा खौफ आता है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं उनको उनकी घर की पहचान मैंने करवाई हुई है और वो वहाँ लेके जाती हूँ तो वो जंप लगा के ना अपने ऊपर घर में चले जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड हंस रहे, कहते वो खुद चले जाते हैं। मैंने कहा हाँ देखो मैंने इतना ट्रेंड किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं बाजरा खाली हो गया था और रोटियां मैं तोड़ के ले आई थी, क्योंकि बाजरा इतना ज़्यादा नहीं था। तो क्योंकि गर्मियों में मुर्गे ज़्यादा बाजरा खाते हैं, ठंडा होता है, तो बाकी जो चीज़ें हैं वो भी खा लेते हैं, लेकिन शौक़ से भीगा हुआ बाजरा उसको मैं देती हूँ। तो यहाँ खाली हो गया था तो मैंने कहा इसको भी मैं धो के धूप में रख देती हूँ, तो साथ साथ जो काम हो जाता है वो मैं कर लेती हूँ। अभी मैंने कुशन मैंने भिगो के रखे हुए थे, तो इतनी देर में मैंने अपना एक सूट धो लिया। तो बस अभी इसको मैं हंगालूँगी। तो मैंने अपनी देवरानी को बोला कि तुम ये जो है ना वहाँ पे रखा तब तक सूख जाएंगे, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी, हवा भी चल रही थी लेकिन ना धूप में बहुत ज़्यादा गर्माइश थी। तो पानी वैसे ठंडा आता है, आपको पता है यहाँ का तो वैसे पानी बहुत ज़्यादा ठंडा आता है। तो सर्दियों में तो आप ना ही पूछें, तो गर्मियों में तो फिर भी ठीक होता है। तो अभी बस मैंने यहाँ पे अपने जो कुशन थे मैंने भिगोए हुए, तो मैं उसको देखें कितना इसमें से मैल निकली है। तो ऐसा लग रहा था जैसे धोए ही नहीं है। तो मेरा जब होता है कि मुझे लगते हैं थोड़े से कलर डार्क है ना तो थोड़ा सा कलर भी थोड़ा सा निकलता है। तो बस अभी मैं एक दफ़ा दोबारा सर्फ मैंने डाला था तो मैं इसको वो कर लूँगी, क्योंकि आज मेरे काफ़ी काम थे। अभी मैंने जो नीचे हैं अभी मैंने कुछ भी नहीं करके आई थी, जस्ट मैंने चादरें वगैरह उतारी थी और अभी सफाइयाँ मेरी रहती हैं। तो यहाँ पे मैंने मुर्गे को एक खोला है, तो यहाँ पे जो है ना मेरी टैंकी उसके नीचे मैं यहाँ चीज़ें रख देती हूँ कि यहाँ पे छाँव भी होती है और ये आते भी इसी साइड पे हैं। तो आधी छत जो मैं कपड़े हंगालती हूँ ना वो मैं पानी फेंकती नहीं हूँ, वो मैं जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ती है ना छत पे फेंकने के लिए तो वहाँ साथ साथ मैं ये भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो अपना ये मेरा वॉशरूम है, बस इतना सा वॉशरूम है, तो हम यूज़ नहीं करते। जैसे मैंने आपको बताया बस इसको मैं अच्छी तरह साफ़ कर दूँगी, क्योंकि खाना ये वॉशरूम बंद होता है जब इसको खोलते हैं इतने मच्छर होते हैं, आप यकीन माने इतना डर लगता है। पहले तो मैं खोलती हूँ ना मुझे यही होता है कि छिपकली वगैरह ना हो, तो फिर मैं बड़े एहतियात से खोलती हूँ। तो साइड पे हम यहाँ पे स्विच लगाते हैं, तो बस इसको मैं धो के अब इसको मैं सर्फ लगा छोड़ दूँगी कि थोड़ा सा ना साफ़ हो जाएगा। तो जब मैं आधे मेरे काम हो जाएगा फिर उसके बाद फिर मैं अच्छी तरह इस पर पानी लगा के ना इसको अच्छी तरह वॉश कर दूँगी। तो यहाँ पे जो है एक कपड़े स्पिन हो गए हैं, तो वो बस अभी वो डाल रहे थे। अभी जो बाकी जो कपड़े हैं वो अभी निकल आए हैं। तो इस तरह करके हम 3-4 टब रख लेते हैं कि एक टब में से, क्योंकि जितना मर्जी हंगाल लो ना, जो ब्लू कलर के कपड़े होते हैं और ब्लैक कलर उसमें फिर भी सर्फ का जो एक वाइट निशान होता है ना वो रह ही जाता है। तो मैं बस इस तरह करके ना एक टब में करती हूँ, फिर दूसरे टब में, फिर चौथे टब में करके ना साफ़ पानी से फिर हम स्पिन में डालती हूँ। तो ज़रा होता भी है 3 दफ़ा, तो वैसे ही आप पता है कि कपड़ों को हंगालना चाहिए। तो बस अभी मैं इसी तरह कर करके सारे करती रहूँगी और अपनी देवरानी को फिर साथ में पकड़ा दूँगी, तो वो फिर मशीन के अंदर डाल के उनको स्पिन कर देगी। तो इस तरह जल्दी काम हो जाता है। पहले अब हम एक टैप को भरने के उसमें करें तो फिर बहुत टाइम लग जाता है। इस तरह पाइप लगा लेती हूँ और पानी भी अच्छा ऊपर आता है।
तो बस इस तरह गाल के फिर मैं उसको पकड़ाती रहती हूँ, तो कपड़ों का इतना पता नहीं चलता। तो मैं आपको बताई थी कि बस मैं जब वॉशिंग मशीन लगाने आती हूँ ऊपर, तो मैं जो नीचे का काम होता है ना, बस उसको हम समेट के आ जाते हैं। तो अभी मैंने जाके झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, तो जो मेरी देवरानी वो मॉप लगा लेगी। तो अभी मैंने खाना भी बनाना है, तो अभी मैं सोच रही हूँ, अभी मेरा देवर गया हुआ है बाज़ार, तो क्या था वहाँ से मैं लेके आऊँगा सब्ज़ी वगैरह। तो मैं उसको हंस रही थी कि तुम ना ज़्यादा ना लेके आना ना, क्योंकि बस अब तुम खैर से 3 रोज़े या 2 रोज़े रह जाएंगे। तो मैंने कहा फिर ईद आ जाएगी, ईद पे आपको पता है सब्ज़ी वगैरह तो इतनी नहीं खाई जाती। तो बस अभी वो गया हुआ है, तो बच्चे मेरे नीचे ही हैं। तो मैंने उनको ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोल के आई थी और कूलर लगाई थी कि आप ना सामने ही बैठना और ध्यान रखना। तो माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं, तो तंग नहीं करते और लड़ते भी नहीं हैं। तो अभी बस हम जाके नीचे फिर मैंने वो करूँगी, फिर मैंने नहाना भी है। तो काफ़ी काम है, क्योंकि कल अलविदा जुमा है, तो हम लोग जो एक्स्ट्रा काम है वो मैंने आज सारा कर लूँगी। तो कल इबादत का वैसे भी नहाना वगैरह होता है और कपड़े वगैरह नमाज़ पढ़नी होती है, तो फिर कपड़ों का तो काम मैं बिल्कुल जुमे को नहीं करती। जो काम होता है मैं जुमेरात बहुत दरमियान में मैं कर लेती हूँ। और आप लोगों की ईद की सफाइयाँ सब हो गई हैं, तो मैंने भी अभी कुछ झाड़ा है, क्योंकि मैंने शिफ्टिंग का भी है। तो यही है कि घर अब तो इंशाल्लाह ताला ईद के बाद ही होगा, क्योंकि हमने काफ़ी घर देखे हैं, अभी समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ पानी का इशू है, कुछ किराए बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से ना। तो अभी हमने मालिक को बोला कि अभी 1 महीना हम यहाँ पे और हैं, तो अभी इंशाल्लाह ताला आप दुआ कीजिएगा हमें अच्छा सा घर मिल जाए, मुनासिब उसमें मिल जाए। तो फिर ये कि दफ़ा वहाँ जाएंगे। तो मैंने इनको बोल रही थी अब हम जल्दी शिफ्टिंग नहीं करेंगे कि अभी 4-5 साल तक वहीं पे रहेंगे। तो बाकी अल्लाह ताला को पता है कि क्या होता है। तो बस मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखें हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। पिछले दिनों में मैंने वीडियो बनाई थी अपने कपड़ों धोने की, तो वो पता नहीं क्या हुआ डिलीट ही हो गई। तो इस दफ़ा मैंने बड़े उससे एहतियात के साथ बनाई है कि कहीं भी गलती से ना वो ना हो जाए डिलीट। तो यहाँ पानी को मैंने कर दिया ड्रेन, क्योंकि कपड़े माशाल्लाह से सारे धुल चुके हैं। तो कपड़े मैंने साथ साथ जो देवरानी उसने फैला लिए, और छत भी मेरी आधी साफ़ हो चुकी है। तो क्योंकि मुर्गों का भी बहुत काम होता है और मैं सर घूमने लग जाता है, इतनी गर्मी थी। तो बस हम लोग अभी ये लास्ट है, तो मैं अभी ये बस एक जीन्स की पैंट है, इनको खंगाल लूँगी, तो फिर मैं साथ ही वॉशिंग मशीन धो लूँगी। और बस भी मेरी देवरानी वो लगा देगी वाइपर, क्योंकि आधी छत ज़्यादा मैं बस धो आई हूँ। तो यहाँ पे जो टब हो गए फारिग, उसको भी मैं अच्छी तरह वॉश करके धूप में रख दूँगी। धूप में रखने के बस 5 मिनट रखूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और प्लास्टिक आपको पता है कि धूप में पड़ा पड़ा ख़राब हो जाता है। तो बस फिर अभी घंटे बाद मैं आऊँगी, तो फिर मैं वॉशिंग मशीन को भी कवर कर जाऊँगी, क्योंकि कपड़े ऊपर छत काफ़ी खुली है, तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो बस अभी हम लोग मैंने जो अपनी ममटी है वो भी अच्छी तरह मैंने सर्फ़ के पानी से धो दी है, क्योंकि वो मुर्गियाँ अंदर बैठाई हुई है, तो उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा मक्खियाँ आ जाती हैं। तो आजकल मक्खियों का वैसे ही मौसम है। तो यहाँ पे भी मैंने दूसरा टब धो दिया है। तो बस ये टब 2 छोड़ दूँगी कि यहाँ पे जो छत का थोड़ा सा काम है वो करके फिर इसको भी हम रख दूँगी। तो बस अल्लाह का शुक्र है, मेरे सारे काम। कपड़े धोना एक ऐसा काम है कि ना बहुत बड़ा काम हम कहते हैं हो जाता है। तो बाकी अभी ईद के प्लानिंग देख रहे हैं हम क्या करते हैं। तो अभी यही है कि चीज़ें वगैरह मंगवा के रखूँगी, क्योंकि कहीं आना जाना तो नहीं है बिल्कुल अभी। तो कोई आएगा तो चीज़ें वगैरह मैंने बना के रख लूँगी। तो मेरी नंद आएगी, तो देवर आ जाएंगे, मेरी खाला हैं तो वो आएंगी। तो यहाँ मुर्गा देखें टप में ही पानी पी रहा है। तो मैं उसको देख रही हूँ, मैं उसको देखना कितनी प्यास लग रही है कि उसने टप में ही शुरू कर दिया। और अभी भी वो कहाँ चला गया, वो मेरे ख्याल से उसके नीचे चला गया। तो यहाँ मेरे कपड़े धुल गए हैं और छत भी देखे कितनी अच्छी साफ़ हो गई है। तो बस अभी मैंने जो ये पिंजरे मैं इस साइड पे कर दूँगी और मैंने टप अंदर रख दिए। तो अभी मैं आपको छत भी दिखाऊंगी कि मेरी छत कितनी अच्छी साफ़ सुथरी हो गई है। तो देवरानी मेरी जा चुकी है नीचे,
तो बस 2 रह गए, वो मैंने कहा मेरे हस्बैंड आएंगे तो उनको कहूँगी आप खोल देना। बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही थी तो काफ़ी देर हो गई थी अभी छत पे। तो बस अभी मैंने पिंजरे साइड पे कर दिए हैं। तो अब मैं जाऊँगी नीचे, क्योंकि नीचे भी अभी मेरा बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं दरवाज़ा वगैरह अच्छी तरह बंद कर दूँगी। अगर मैं खोलूँगी तो वो मुर्गी बहुत शोर मचाती है जो है ना अंदर। तो बस अभी मैं जा रही हूँ नीचे आज, क्योंकि मैंने बनाने का सोच रही हूँ कि मैं आज बैंगन आलू और साथ में चावल बना लूँ। तो बस मैं अभी किचन में आई हूँ। तो अभी मैंने ट्राइपॉड पे अपना कैमरा नहीं सेट किया था, तो मैं इसी तरह बना रही पकड़ पकड़ के। तो चाहे हिल ही रही हो तो, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करके मैंने बना ली। तो प्याज मैंने ऑलरेडी रखे हुए थे। मैं बस इसमें अदरक लहसुन डालूँगी, जो सिंपल है रेसिपीज़ आप कह सकते हैं। तो बस इसको हल्का सा मैं फ्राई करूँगी। और वहाँ पे मैंने टमाटर और जो हरी मिर्चें हैं वो मैंने काट के रखी हुई थी, तो इसमें मैं ये शामिल कर दूँगी। और जो मैंने अचार है, अचार में से भी मैं ना जो उसका मसाला होता है, थोड़ा सा मसाला और थोड़ा सा ऑयल वो मैं निकाल लेती हूँ, 1 चम्मच डालती हूँ। इससे ज़रा अच्छे बनते खट्टे खट्टे से। तो यहाँ पे मैंने पानी रखा हुआ है कि मसाला मेरा लगे ना, तो बस मैं थोड़ा सा मसाला डाल लूँगी। तो मसाले में पानी डाल लूँगी। तो फिर मैं इसको टमाटर को अच्छी तरह सॉफ्ट करूँगी। फिर इसमें मैं अचार का मसाला और जो मसाले हैं नमक मिर्च और हल्दी और थोड़ा सा पिसा धनिया वो डाल के मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तो इस तरह ना बहुत मज़े के बैंगन बनते हैं। मैं छिलकों वाले भी बनाती हूँ काट के। मैं वैसे छिलकों को उतार के ना फिर बनाती हूँ। तो एक 2 बैंगन थे जिसके मैंने छिलके नहीं उतारे। तो आलू मीठे थे, तो मैं कह रही थी कि आलू इस दफ़ा बहुत देवर को तुम मीठे लेके आए, तो कह रहा कोई बात नहीं बना लेते हैं। तो बस अभी मैं इनको मसाला भून के इसको मैं रख दूँगी। फिर मैंने जाना है ऊपर से कपड़े उतारने। तो बस मैं कल ऊपर से कपड़े उतार के लाऊंगी साथ साथ, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो मुझे ये होता है गर्मियों में कि जब मैं कपड़े वॉश करती हूँ ना, तो मैं जल्दी से ना घंटे बाद उसको उतार लाती हूँ, वरना कपड़ों का जो कलर है ना बिल्कुल ख़राब हो जाता है, ख़ासतौर पर बच्चों की टी-शर्ट्स। तो मेरा कोशिश होती है कि मैं उनको जल्दी से उतार लाऊँ। तो यहाँ पर मैंने खाना बना के, तो मैंने कूलर लगाया हुआ है ड्राइंग रूम में। कूलर इतना अच्छा ठंडा हो रहा है कि दिल करा बस वहाँ पे लेट जाएं। तो काम भी करने थे, तो मैंने कहा चलो मैं फारिग हो गए, बाद में फिर आराम से हम लेटेंगे और थोड़ी सी लूडो खेलेंगे। लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं था लूडो खेलने का भी, क्योंकि अभी कपड़े ऊपर से उतार के लाने थे और कुछ मैंने जाना था, वॉशरूम धोना था और 1-2 मेरे और काम थे। उसके बाद मैंने नहाना था, तो साथ अफ्तारी की भी तैयारी करनी थी। तो बस यहाँ पे मुझे लग रहा था मेरी ये कढ़ाई छोटी है, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ी सी एडजस्टमेंट इसमें करते हैं। तो मैं इसको मिक्स करके इसको बस कवर करके रख दूँगी। बाद में जब ये अच्छी तरह हो जाएगा तो फिर बस धनिया डाल दूँगी। तो यहाँ से मैं ऊपर से ले आई हूँ कपड़े, ये देखें कपड़े। यहाँ पे मैंने कुशन रखे हुए हैं बच्चों के जो सूखे थे, और जो बाकी हैं ये कपड़े ये दूसरे कमरे के मेरी देवरानी के, इसको मैं रखाऊँगी क्योंकि वो बाज़ार गई हुई है। तो मैंने कहा चलो मैं तब तक अपने कपड़ों को तय कर लूँ। तो साथ साथ मैं शान रमज़ान देख रही हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।